चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने जूल्स लॉ कंप्लीट किया। ठीक है, अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका सेमीकंडक्टर। जैसे मैंने बात किया था चैप्टर 2 में, आपको टोटल 4 टॉपिक है। तो उसमें का एक टॉपिक हमने लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक है। तो सेमीकंडक्टर में पहले हमको पढ़ना है व्हाट इज मीन बाय बैंड थ्योरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंड। तो वो बैंड क्या होता है, उसका डेफिनेशन आपको पूछते हैं एमसीक्यू में, तो वो हम समझेंगे। और एज पर दिस बैंड, सॉलिड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटॉन इधर रहेगा आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को रहता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन को रहता है न्यूट्रल, और इसके सराउंडिंग में क्या रहता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने देखा है, अगर आपको याद रहेगा चैप्टर 1 में। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास रहता है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो इसके पास जो रहता है, तो वो क्या रहता है, इसको क्लोजली अटैच रहता है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से दूर जाता है, तो ये क्या रहता है, इसका एनर्जी कम हो जाता है, मतलब ये लूजली पैक रहता है। बराबर, और लूजली पैक मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसका और इसका एनर्जी क्या है, लेवल कम है, मतलब ये इसको अटैचमेंट इसका कम है, ये इसको ज्यादा अटैच्ड है, इसलिए ये इसको मैं तोड़ नहीं सकता। इसको अगर तोड़ना है तो मुझे बहुत एनर्जी लगेगा। लेकिन ये जो बाहर का ऑर्बिट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या रहता है, इसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इनका एनर्जी कम रहता है, मतलब इसको मैं लूजली तोड़ सकता हूँ। और यही इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, जब सर्किट में मुझे करंट चाहिए, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फिर क्या होता है, फ्री होता है, और फिर सर्किट में आपको करंट मिलता है। ये कंसेप्ट हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा, और मैंने केमिस्ट्री में भी आपको समझाया था। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं व्हाट इज मीन बाय बैंड थ्योरी। बैंड का मतलब क्या, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहता है, अपना एक एनर्जी लेवल रहता है। हर एक का एनर्जी लेवल क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो हर स्टूडेंट का ग्रास्पिंग पावर क्या रहता है, अलग अलग रहता है। इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। कोई एक बार पढ़ेगा तो उसको समझ में आता है, किसी को 2 बार पढ़ना पड़ता है, किसी को 4 बार पढ़ना पड़ता है। तो हर एक का एनर्जी लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। सेम वही कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ वन एटम की बात करूं, तो वन एटम की अगर मैं बात करूं, तो हर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, और आपको पता है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो सॉलिड में क्या रहता है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच रहता है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड्स। तो यहाँ पे जब सॉलिड्स की बात आती है, तो सॉलिड्स मतलब ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया। तो यहाँ पे ये जो एक एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका एनर्जी लेवल अलग रहेगा, इसका एनर्जी लेवल अलग रहेगा, इसका एनर्जी लेवल अलग रहेगा। तो जब मैं सॉलिड को कंसिडर करता हूं, तो वो केस में मैं ये हर एक का अलग अलग लेवल नहीं लेता हूं। मैं क्या करता हूं, ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स है, सबका एनर्जी लेवल को मैं क्या करता हूं, एक साथ ज्वाइन करता हूं। और जब मैं सबका एनर्जी लेवल एक साथ ज्वाइन करता हूं, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बैंड, उसको बोलते हैं हम बैंड। आ रही बात समझ में, जैसे आपका म्यूजिकल बैंड रहता है, तो म्यूजिकल बैंड हम बोलते हैं, तो म्यूजिकल बैंड का मतलब क्या, म्यूजिकल बैंड में कौन रहता है, एक सिंगर रहता है, एक कोई गिटार बजाता है, कोई तबला बजाता है, और वो सबका मिलके क्या बनता है, आपका एक बैंड बनता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बैंड। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। एनर्जी बैंड मतलब क्या, कि जब हम
एटम को कंसिडर करता है एज अ सॉलिड, और सॉलिड का मतलब नंबर ऑफ एटम्स को हम ज्वाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहेगा। तो यहाँ पे वो केस में ये इसका एनर्जी अलग, इसका एनर्जी अलग, इसका एनर्जी अलग, इसका एनर्जी अलग, ऐसे नहीं करूंगा मैं क्या करता हूँ, सबको क्या करता हूँ एक साथ कंबाइन करके उसका मैं क्या बनाता हूँ, एक बैंड बनाता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एज बैंड, उसको बोलते हैं हम बैंड। तो यहाँ पे देखो यही स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है अगेन एटम का। यहाँ पे प्रोटॉन है, इधर न्यूट्रॉन रहेगा, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको अगर मैंने कंबाइन किया तो इसका एक बैंड बन गया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स, इसको अगर मैंने कंबाइन किया तो इसका एक बैंड बन गया। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, इधर और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो इसका क्या बनेगा, एक बैंड बनेगा। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बैंड, इसको बोलते हैं बैंड। तो डेफिनेशन क्या लिखा है देखो, द इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट एग्जिबिट्स डिफरेंट एनर्जी लेवल एंड ग्रुपिंग ऑफ दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज बैंड। उसको क्या बोलते हैं हम, बैंड बोलते हैं। आई बात समझ में, सिंपल। जैसे अगर मुझे क्लास लेना है तो क्लास के लिए मैं क्या बनाता हूँ, एक बैच बनाता हूँ। और वो बैच में क्या होता है, मैकेनिकल के स्टूडेंट है, कंप्यूटर के स्टूडेंट है, बराबर, ईएनटीसी के स्टूडेंट है, सिविल के स्टूडेंट है, आईटी के स्टूडेंट है। तो ये क्या है, अलग अलग ब्रांचेस है, लेकिन अलग अलग ब्रांचेस को क्या किया है मैंने, एक साथ जोड़ दिया है। और एक साथ जोड़ के क्या किया है मैंने, उनका एक बैच बनाया है। तो सेम वही कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट एग्जिबिट्स डिफरेंट एनर्जी लेवल। हर एक का एनर्जी लेवल क्या है, डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया, हर एक का ब्रांच क्या है, अलग अलग है, लेकिन मैंने क्या किया है, सबको एक साथ ज्वाइन किया है और उनका मैंने क्या किया है, एक बैच बनाया है। तो वही हर एनर्जी लेवल को क्या किया है मैंने, अलग अलग हर अलग अलग एनर्जी लेवल को क्या किया है मैंने, एक साथ ज्वाइन किया है और उसका क्या किया है मैंने, एक बैंड बनाया है। तो दैट इज कॉल्ड एज बैंड, उसको बोलते हैं बैंड। आई बात समझ में, बैंड बोलोगे या आप उसको बोलोगे एनर्जी बैंड, उसको हम बोलेंगे एनर्जी बैंड। समझा डेफिनेशन, समझा व्हाट इज मीन बाय बैंड। तो लिख लो, चलो ये डेफिनेशन लिख लो, सिर्फ डायग्राम वगैरह ड्रॉ मत करो, सिर्फ ये डेफिनेशन लिख लो। फिर ये बैंड कितने टाइप का है वो हमको देखना है, तो वो हम देखेंगे। डेफिनेशन लिखा मैंने बोर्ड पे, फिर से बोलता हूं, आप लिखना। द इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट, ये ई माइनस एस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिट एग्जिबिट्स different energy levels and grouping of these different energy level is called as band, is called band or energy band।
ध्यान दो, देखो, ठीक है। तो ये जो बैंड है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड। अभी हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स देर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड। तो एक को बोलते हैं हम वैलेंस बैंड, या कोई इसको प्रोनाउंस करता है वैलेंसी बैंड, और दूसरा है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है। वैलेंसी बैंड, ऐकला हा शब्द, सुना है आपने? केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। वैलेंसी मतलब क्या रहता है? वैलेंसी मतलब क्या? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? कोई बोल सकता? हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कौन से इसमें? हाँ, एकदम बराबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल या ऑर्बिट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो यहाँ पे इसका कंफिग्रेशन कैसे होगा? 2, 8 और 4, बराबर। 2 + 8 10, 10 + 4। तो यहाँ पे ये जो 4 है, तो 4 क्या हो गया आपका? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री है। ठीक है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटम का स्ट्रक्चर जैसे अभी मैंने बात ड्रॉ किया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इधर ये 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 ये, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है आपका? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब वो ये न्यूक्लियस को अटैच नहीं है, ज्यादा अटैच नहीं है, क्लोजली अटैच नहीं है, वो वैलेंस है। वैलेंस मतलब फ्री है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जब मैं यहाँ पे सर्किट को जब मैं वोल्टेज दूंगा या कुछ टेम्परेचर दूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? यहां से इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और ये फ्री हो जाएगा, और फिर आपको सर्किट में क्या मिलता है? करंट मिलता है, बराबर। तो ये वैलेंस बैंड है। तो ये वैलेंस बैंड में क्या रहता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन्स रहता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स रहता है। और उनका जो एनर्जी है, जो एनर्जी ये क्रिएट करते हैं, जो एनर्जी उनके पास रहता है, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा वैलेंसी बैंड का? द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by valence electrons is called as valence band। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी होता है, ठीक है, तो वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करेंगे, ये वाला टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, थैंक यू।